से पहले एक क्लास में हम समास के बारे में बताए थे, और जो समास का सामान्य सा अर्थ होता है कि दो शब्द, जो कई शब्द होते हैं उनको संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और पिछली बार हम बता दिए थे आप लोगों को कि समास का जो 6 प्रकार का भेद होता है। आज थोड़ा सा संधि पर जाएंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। थोड़ा सा आज बताएंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद कल की क्लास में आगे का थोड़ा सा और उसको डीप ले जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में संधि समझने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता है। और अगर हल्का हल्का समझेंगे हम लोग, क्या तो थोड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं दिख रहा हो वहाँ से दूर से, लेकिन बता दे रहे हैं कि जैसे हिंदी वर्णमाला में बेसिकली 52 वर्ण होता है, 52, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ ये लिखा रहता है वहाँ वो लिखा रहता है, जो बता रहे हैं उसको सुन लेना। 52 वर्ण होता है। जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तब वो शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो वर्णों में भी बेसिकली 2 प्रकार होता है। एक वर्ण ऐसा होता है जिसके उच्चारण में हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये वाला जो स्वर वर्ण होता है उसको बोलना शुरू करता है, अ आ ई, ठीक है। उसको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं होती है, यानी उसमें किसी सहारे की जरूरत नहीं हो। उस प्रकार के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। इसमें भी एक हर्षई और एक दीर्घई, जो समझाने में हम लोग बोल देते हैं हिंदी में हर्स्व और दीर्घ। जब अ ई उ री, ठीक है, ये जो चारों होते हैं ये एकदम सामान्य सा होता है, जो छोटा वाला होता है। लेकिन जब हम लोग अ का आ कर देते हैं, ई का ई कर देते हैं, उ का उ कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अ छोटा वाला है, ई छोटा वाला, उ छोटा वाला और री। अ का यहाँ आ, ई, उ, और उसके बाद ए, ओ, औ, ठीक है। जहां पर भी इन लोगों का आपस में मिलन होगा, ठीक है, वहां पर जो संधि होती है उसको कहते हैं स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद हम लोग व्यंजन देखेंगे। ये टोटल जो है आपको 4 + 7 कितना होता है? 11। और हम बताए हैं कि टोटल वर्ण कितना है हिंदी में? 52। तो 11 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 41, 41 बचेगा। अब जो ये व्यंजन वर्ण है ये क्या है? ये बिना स्वर जो वर्ण है उसकी सहायता के बोला ही नहीं जा सकता है। जैसे कि सिंपल अगर हम लोग कह दिया जाए कि क को तोड़ दो, क को तोड़ दिया जाए तो ये और प्लस अ, समझ में आया? अब ये जो क है ये क्या हुआ? व्यंजन हो गया, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गया कि जब हमने इसमें स्वर वर्ण जोड़ा तभी जाकर के ये क्या बना? व्यंजन बना। तो इस टाइप वाले जो हैं वो 41 हैं, और इस टाइप वाले जो हैं वो कितने हैं? 11 हैं। तो इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि ये कब बना? इसकी सहायता से। तो जो व्यंजन बना है वो किसकी सहायता से बना? स्वर की सहायता से। तो पहले ये दिमाग में ला दिए हम लोग कि क्या हमारा स्वर है और क्या हमारा व्यंजन है। तो स्वर में एकदम सिंपल देख लेना, जो अ ई उ री, आ ई, ठीक है, उ, फिर ए ओ औ। ये जो टोटल 11 हैं ये एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि ये स्वर है। उसका जो बचा हुआ बाकी है वो क्या है? व्यंजन है, जिसमें ये सिंपल वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, और लास्ट में ये र और ड जो जोड़ देता है यहां पर इन दोनों का। इस वाला, ये वाला जो जा रहा है आपका, ठीक है, जहां पर ये दोनों जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये दोनों ट ठ ड ढ, यहां पर अलग से ये 2 जोड़ा गया इसमें, य र ल व। इसका कल बताएंगे इन 5 का कि कैसे क्या है। आगत है ज और फ, ज, इसको जैसे यहां पर उच्चारण करते हैं ज, और यहां पर जाएगा ज, ठीक है, फ,
तो और ये छ त्र ज्ञ स्र जो मिश्रण जहां पर संयुक्त हुआ है, दो व्यंजनों के मिलने से जो बना है, तो इसकी चर्चा हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। और फिलहाल इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब हम लोग संधि की चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, समास हम बता चुके हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ा हुआ है। और 2 साल से 3 साल से, जैसे जब दिल्ली में थे तो नॉर्मली चला रहे थे अपने कमरे पर, 10 घंटे तक वीडियो बनाते थे तो 1 आधे घंटे का बनता था, क्योंकि कोई होता नहीं था, सामने रख के बनाते थे। और जब बना के जाते थे तो देखते थे कि बना ही नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लगता था कि पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और पिछले 10 दिनों में 10-11 वीडियो डाले होंगे और सीधे चैनल मोनेटाइज हो गया हिंदी वाले के कारण। ठीक है, आज यूट्यूब का आया आधी रात में कि आपने जो है मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लिया है 4000 घंटों का, यानी 2020 से लेकर के 23 तक 10 दिन पहले तक 2000 घंटा हुआ था, और अब इधर 10 दिनों में 2500 घंटा हो गया है। तो एक ही झटके में जो है वो 4500 पहुंच गया, जो मिनिमम आवर होता है। तो इसका मतलब था कि हिंदी वाला काम जो है ठीक जा रहा है। संधि, अब हाँ, नहीं तो नहीं होता है कि नीचे ट्रोलर्स जो है ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, करते हैं, क्योंकि आलोचक जो होते हैं वो होते हैं कुंठित लोग। एक होता है स्वस्थ आलोचना करना। अभी जैसे कोई रात में किए हुए था कि आपका सारा उदाहरण निगेटिव ही क्यों होता है। हम कह यार इतना तो पॉजिटिव बताए हैं कि जीवन में निराश मत होना, तो कुंठित आत्मा कुंठित प्रश्न कर दिया आधा अधूरा देख करके। और उसका लिखा हुआ था कोई किड्स क्लब। हमने कहा कि इसलिए कि किड्स आर नॉट अलाउड हियर, ये मैच्योर लोगों के लिए है। तो संधि, संधि में इसके 3 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा जो है विसर्ग। तो आज थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या क्या समझ लेंगे, क्यों ऐसा डिवीजन किया गया। जहां पर भी स्वर वाले में, जहां पर उसका जो प्रथम वाला जो शब्द जाएगा, उसका अगर जैसे मान लो कि वाचनालय, वाचनालय हुआ, इसमें अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या बनता है, वाचन प्लस आलय। ठीक है, अब न वाले में न के नीचे का हलंत, और वहां पर इसका क्या आ रहा है, अ आया, और आलय का क्या आया, आ आया। दोनों ही क्या स्वर हैं कि नहीं है, स्वर वर्ण हैं दोनों। तो जब अ और आ मिल करके आ ही बनेंगे, तो ये वाचन प्लस आलय मिलके क्या बन गया, वाचनालय। इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ, स्वर संधि का, क्योंकि दोनों में ही जो संधियां मिली हैं वो क्या हैं, स्वर संधि हैं। इसलिए वाचनालय जो हुआ वो स्वर संधि का उदाहरण हुआ। अब सिंपल में अगर हम व्यंजन में आएंगे, इसमें क्या नियम बताए हुए व्यंजन में कि व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, अथवा व्यंजन और स्वर मिल जाए तो भी क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा। जैसे एक उदाहरण देखो, सत्य और प्लस गति, सत्य प्लस गति, ये त के नीचे में ऑलरेडी हलंत है। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि ये क्या है, यहां पर ऑलरेडी जो है वो व्यंजन है त, और प्लस यहां पर जो है ग। ठीक है, तो सत्य गति, और हम लोग जब इससे बनाते हैं तो सिंपल जो शब्द आता है सद गति। जब प्रिंट होता है या कंप्यूटर का जो फॉन्ट आता है तो उसमें आप देखिएगा कि ग के नीचे में द छुपा रहता है, क्योंकि लिखने में वो थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग सिंपली कैसे लिख देते हैं, सदगति। ये किसका उदाहरण हुआ, व्यंजन संधि का। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट क्या दिख रहा है, सत्य। ठीक है, इसके अलावा एक सिंपल इसी में दूसरा उदाहरण व्यंजन का, वाक। ठीक है, और यहां पर इस, ये जो ई है ये क्या है, स्वर है,
और जो क वाला हलंत के साथ है वो क्या है? व्यंजन है। अब अगर इसको करते हैं तो ये क्या बन जाता है? वागीश। स्वर प्लस सॉरी व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन संधि। यानी आज सिंपल थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में हम क्या सीख रहे हैं कि आखिर संधि को 3 भागों में कैसे विभक्त किया गया है। तो पहला स्टेप होगा कि आज हम लोग बेसिक समझ लें, ताकि आगे जब थोड़ा सा डीप जाएंगे तो नियमों की जानकारी रहेगी, तो हम लोग स्पष्ट उसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे अपनी हिंदी को। याद रखना, पूरी दुनिया में संस्कृत के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई वैज्ञानिक भाषा है तो वो हिंदी है। आप इसमें जितने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अंग्रेज नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों से आप कहिए ड़ बोलने के लिए, वो नहीं बोल पाएंगे। आप मंगोलायड भाषा वालों से बोलिए कि तुम ट बोलो, वो ट नहीं बोल पाएंगे। आप बोलिए आई विल कम टुमारो, और वो बोलेंगे आई विल कम टुमारो, टुमारो, ट्यूसडे, थर्सडे। ठीक है, एक हम ही लोग हिंदी भाषा वाले हैं जो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की आवाज़ को। और यह जो है इसलिए है कि हिंदी आज की तारीख में सबसे वैज्ञानिक भाषा है, और इसको सीखना सबसे कठिन होता है। हम लोग के लिए आसान इसलिए है क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा बोलेंगे तो भी उच्चारण दोष है, और अगर मातृभाषा बोलेंगे तो भी उच्चारण दोष है। असल में मातृभाषा, जैसे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ठीक है, अमृत, और हम लोग बोलते हैं अमृत, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाले बोलते हैं अमृत। तो ये दोनों ही नहीं होता है, दोनों के बीच में होता है, अमृत होता है। ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं विसर्ग। विसर्ग में क्या नियम होगा? ठीक है, बगल में भैया कुछ भी लगा हो, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, यहां पर विसर्ग लगना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया कि एक उदाहरण ले लो, दुरात्मा। ठीक है, अब इसको तोड़ दो, दु प्लस आत्मा। ठीक है, विसर्ग हुआ, और यहां पर क्या है? स्वर है। समझ में आया? तो दुरात्मा। अब दुर्गंध, दुर्गंध, यहां पर फिर क्या है? यह है, और यहां पर क्या है? ग है। ठीक, तो व्यंजन के साथ यहां क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। यहां स्वर के साथ क्या लगा हुआ है? विसर्ग। तो इस टाइप की जो संधि होगी उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। क्लियर हुआ? यानी 3 प्रकार की संधियां, और उसमें जो पहली संधि है स्वर संधि, इसके भी 5 प्रकार हैं। ठीक है, जो फिर से स्वर बता चुके हैं कि सिंपल जहां अ, ई, उ, री, और उसके बाद आ, ई, उ, ए, ओ, तो ये क्या हुआ? ये स्वर हुआ। तो जहां पर स्वर प्लस स्वर आएगा वहां पर स्वर संधि, जहां पर व्यंजन के साथ स्वर आए या व्यंजन के साथ व्यंजन आए वो व्यंजन संधि। नियम है कि एक व्यंजन होना चाहिए, और जहां पर विसर्ग आ जाए, 2 डॉट आ जाए, वो क्या हो जाएगा? विसर्ग। और उसमें सामान्य सा एकदम नियम दिख जाएगा आपको, दुरात्मा, दुर्गंध, ये सब टाइप का, और इतना ही आएगा, इससे बहुत कठिन नहीं आएगा। तो सबसे पहले एकदम सकारात्मक रहिएगा। बहुत लोगों का अब तक 500 कॉपी चेक किए होंगे हम, जितना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि एक पेपर चेक करने में 5 मिनट लगता है, फिर भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो कोशिश करते थे कि सबका 2-2, 3-3 जैसा नाम है चुन कर निकाल दें। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और उनके साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अंग्रेजी भी वैसे ही है, हिंदी भी वैसे ही है। तो उनको तो सच में कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ जा करके क्या करना है, एग्जामिनेशन के दिन बैठ जाना है। बाकी कई लोगों को धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है, कई लोगों में वर्तनी का सुधार बहुत लोग कर चुके हैं। जो पहले गलती करते थे, अगर हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो थोड़ा सा ना दूर दूर करके लिखिए, स्पेस दे करके, और निबंध में हमेशा छोटा पैराग्राफ यूज करना। ठीक, जैसे पूरी कहानी लिखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में जैसे कैसे होता है कि संक्षेपण, तो संक्षेपण की कला में टच कर कर के निकलते जाइए।
इसीलिए तनाव कम हो जाएगा कि बाप रे उतना कंटेंट कहाँ से लाएंगे, नहीं लाना है उतना कंटेंट, केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस रहना है। और अब तक कुछ ऐसे बता चुके थे बेरोजगारी पर, या फिर राष्ट्र का जो निर्माण है और युवा उसमें कैसे कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे कल एक लड़के का पढ़ रहे थे तो वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग या समथिंग कुछ ऐसे लिख रहे थे, उस पर उन्होंने लिखा कि आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं मतलब कपल्स के बारे में कि बीवी उधर लगी हुई है और पुरुष मर्द जो है वो अपना उधर लगा हुआ है। हमने कहा कि आप कौन होते हैं जज करने वाले, ठीक है। कुछ उदाहरण को सीधे कर देना कि मोस्ट ऑफ द कपल्स लिखा हुआ था और वो सीधे जज बन गए। अपने निबंध में कभी भी जज नहीं बनिए, याद रखना। हमेशा इसी को सीख लेना कि आप बीच का रास्ता ले जाएंगे, पूर्वाग्रह रहित रहेंगे। अगर जैसे दहेज प्रथा पर हम बता रहे थे, लोग बोले कि दहेज प्रथा लड़कियों के खिलाफ है, तो जो लड़का पक्ष होता है उसमें लड़के की माँ कौन होती है, लड़के की जो बहन होती है वो कौन होती है, और सबसे मेन लड़के की जो बुआ होती है, फुआ, वो कौन होती है। फिर लड़की पक्ष, लड़की जो है इसमें झेलती है दहेज प्रथा में। लड़की रोती है कि लड़की का बाप रोता है या लड़की का भाई रोता है, ठीक है। तो दहेज प्रथा किसके खिलाफ है? मजा मारने में लड़के की माँ, मजा मारने में लड़के की बहन, मजा मारने में लड़के की दादी, बुआ, मौसी सब, और रोने में लड़की का पिता, लड़की का भाई। तो इसमें दहेज प्रथा असल में किसके खिलाफ है? इसको आप जेंडर स्पेसिफिक मत कीजिए। सबसे पहले जान लेना कि दहेज प्रथा लड़कियों के खिलाफ है और लड़कों के फेवर में है। कोई खिलाफ उलाफ कुछ नहीं है, ये पूरे समाज के खिलाफ है। लड़की के ऐसे ऐसे पिता हुए हैं कि अगर लड़के ने कहा दहेज नहीं लेंगे तो जरूर ससुरे में कोई कमी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, क्यों ना हम लोग पैसा बचाने के लिए दिन में मंदिर में शादी कर लें, छी 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 छी, जमाना क्या कहेगा कि एक ही बेटी हमारी या दो बेटियां, अरे दिखाएंगे ना, दुनिया देखेगी ना, खेत बेच कर दिखाएंगे, ठीक है, खेत बेच कर दिखाएंगे बाबू साहेब कि हमारे पास कितनी धमक है, और एक बार खेत बेच के अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे, उसके बाद जीवन भर भीख मांग करके खाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों से रिश्ता ही क्यों करना जो बिना पैसे के आपकी बेटी से विवाह नहीं करते हैं? कैसा होगा वो परिवार? और फिर अभी बेटी की शादी है, बाप रे बाप, हम दहेज प्रथा के खिलाफ लिखेंगे, और 2 साल के बाद जब बेटे की शादी करेंगे तो हम खींच करके दहेज लेंगे। वही शख्स परिस्थितियां पलट जाने पर उसका चरित्र क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब लड़कियां, चलो भैया लड़के बड़े खराब हैं, दहेज लेते हैं। किस लड़की के सपने में मोची आता है जरा बता दीजिए? सबके सपने में राजकुमार आता है, कलेक्टर आता है, तो भैया हमारे ऐसे बाकी मोची लोग क्या करेंगे? तो जब आपके सपने में बेस्ट ही आएगा तो लड़का का बाप भी बेस्ट ही मांगेगा, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है, ठीक है। तो फिर यही कारण है कि जेठालाल बंद कमरे में पढ़ता रहता है, कि उसको पता है कि जितना भी चोंच लड़ा लो अंत में फायदा तो जेठालाल को ही होगा। आप कितने भी खूबसूरत रहिए और आपका अभी असिस्टेंट में सिलेक्शन ना हो, और आप कितने भी बदसूरत रहिए बाह्य रूप रंग में, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मी विथ माय ब्यूटीफुल वाइफ फेसबुक, ठीक है। स्वर संधि में जो है 5 भेद, जिसको कि हम कल बता देंगे, इसको आगे क्लियर करके। इसमें दीर्घ जैसे अ प्लस आ, वाचनालय में कैसे हुआ? वाचन अ और आ मिलके क्या हो गए? आ हो गए, दीर्घ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है गुण, ये भी बता देंगे कि जो है अ ओ और ऐसे करके होता है, ये सब कल क्लियर कर देंगे। और दीर्घ गुण हुआ, दीर्घ को ही थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो क्या होता है? जिसमें वृद्धि होगी वही दीर्घ होगा। एक याद रखने के लिए, अब यहां गुण है तो यहां पर यण है, र और र, और लास्ट में क्या है? अयादि। मान लिया जाए आ जाएगा
कि संधि का जो है डेफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए, और बताओ इसमें कितने प्रकार के संधि हैं, और स्वर संधि के भी प्रकार बता दो। तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ हुआ 1 नंबर पे, तीसरे नंबर पर क्या है? वृद्धि है। दोनों नहीं, थोड़ा सा एक टाइप के लग रहे हैं। दीर्घ भैया जिसमें वृद्धि होगी वो दीर्घ होगा, याद रखने के लिए। और जो सेकंड नंबर और 4 नंबर उसमें क्या कॉमन है? अड़ा, ना नहीं, अड़ा कॉमन है, ठीक है। तो गुण, गुण नहीं, गुण, ठीक है। और यण, यण, ठीक है, यण नहीं, ये हम लोग का बिहारी स्टाइल होता है गुण और यण। अरुण, रावण नहीं, एग्जैक्ट क्या होता है? रावण, अरुण, ठीक है। तो गुण, यण, और यहां पर क्या है? अयादि। तो आज के लिए इतना ही, कि आप समझ में आ गया ना। कल जब हम लोग संधि को आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे बीपीएससी की क्लास शुरू होगी, इसलिए परेशान मत कीजिएगा फिलहाल।